गोपाल सिंह एक रिटायर्ड अध्यापक है। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह उसे पाला और उसका नाम रख दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास ना जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना ही सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखा ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वह पड़ोसन बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी किन ख्यालों में पड़ी है? मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते पहली मंजिल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू ओढ़े उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती है। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जैसे जिंदगी ने अलविदा कह दिया हो। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने झुककर अपने घर की दहलीज को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दहलीज पर डाल दी जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। दोबारा टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक गोपाल जी के बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते हंसते उड़ा दिया करते थे। एक बार आप गोपाल जी की जगह पर स्वयं को रखकर देखो। कल्पना करो कि इस कहानी में गोपाल जी का किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगी। हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया है। तेरे लिए अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, राजा रंक कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कर लिया कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब है। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है। नमस्कार, आज आपको हम एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो दुनिया के अंदर पहली बार लॉन्च हुई है। बोलने वाली भगवद गीता, बोलने वाली श्री भगवद गीता। इसकी पैकिंग तो कितनी खूबसूरत है, बहुत शानदार बनाई गई है ये वाली। अब इसको खोलते हैं हम। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई है पैकिंग, क्या शानदार पैकिंग है इसकी। पूरा गोल्डन है यहाँ से एकदम। किसी को आप गिफ्ट देना चाहें, उसके जन्मदिन के ऊपर, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर, किसी का गृह प्रवेश हो या कोई फंक्शन हो, जिसको भी आपने गिफ्ट दिया,
सारी जिंदगी बंदा आपको याद करेगा। अब अगर मान लेते हैं किसी के भगवत गीता जी को पढ़ना हो और उसको संस्कृत या हिंदी या वगैरह ना आती हो तो वो कैसे पढ़ सकता है? ये उसका एक बहुत बेहतरीन जो सी है चीज़ निकाली गई है ये वाली। इसके अंदर देखिए पूरी पिक्चराइज है, पिक्चर है सारी। पिक्चर के साथ साथ जैसे चैप्टर 1 भगवत गीता जी का संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में है। पढ़ना चाहे व्यक्ति तो पढ़ भी सकता है, लेकिन अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए देखिए बहुत शानदार चीज़ बनाई गई है। आपको बताते हैं इसके बारे में। ये इसके साथ सामान है और बहुत खूबसूरत डिवाइस है ये। चार्जिंग वाला है, मोबाइल चार्जर जैसे लगाते हैं उसके तरीके से चार्जिंग भी कर सकते हैं इसको। ये इसका स्टैंड है रखने के लिए। ये चार्जर है मोबाइल वाला जिससे आप इसकी चार्जिंग भी कर सकते हैं इसकी। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। बटन दबाया है, प्रेस किया, छोड़ा, ये डिवाइस एक्टिव हो गया। अब गीता जी को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस डिवाइस को यहाँ रखना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ रखेंगे। शंख की ध्वनि हुई, इसका मतलब ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम गीता जी को खोलेंगे। कोई भी खोल लीजिए आप, कहीं से भी खोल लीजिए आप इसको। और जैसे संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ लगाया। अब हिंदी में सुनना चाहते हैं तो इसको विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी सुन सकते हैं आप। Thinking about sensory objects leads to attachment for them. Attachments give rise to desires. कहीं भी चले जाइए आप। Unfulfilled desires bring ये जैसे हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे यानी ज्ञानी कि आप जन संस्कृत, ब्रह्म हिंदी रूपी और अग्नि में इंग्लिश अपने आप को तीनों भाषाओं में समर्पित गीता जी करते को पढ़ सकते हुए हो आप। यज्ञ करते हैं। अब जैसे पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर भी लगाएंगे इस डिवाइस को तो जो पिक्चर होगी उसके हिसाब से आवाज आएगी। अब जैसे पूजा करें, ध्यान में है तो ध्यान की आवाज आ रही है इनकी। और अगर कोई पूरा ही श्लोक पढ़ना, पूरा ही एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे गीता जी में 18 श्लोक है तो पूरा पढ़ना, तो इसको यहाँ लगाएंगे। डिवाइस को जगह बनी हुई है, एक बार लगाएंगे तो इंग्लिश में बोलेगा। ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इसको दोबारा लगाएंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, अब आप चाहे तो गीता जी को बंद भी कर देंगे तो ये पहला अध्याय पूरा का पूरा सुनाएगा। ये इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडव जैसे जो पिक्चर है उसके हिसाब से आप पिक्चर पे लगाओगे राजा तो वैसी ध्वनि निकलेगी है, जैसी पिक्चर है उसके हिसाब से ध्वनि। यहाँ पे देखिए शंख है, शंख के ऊपर लगाएंगे तो शंख की आवाज आएगी। ये जैसे यहाँ पे अग्नि है, जल रही है, हवन हो रहा है तो ये अग्नि की आवाज आ रही है बीच में से। ये जैसे इसमें नीचे पेज नंबर है वो भी तो बताएगा। Page 73 Chapter 3 Verse 2-3 अभी आपको ये बहुत खूबसूरत चीज दिखाते हैं। ये जैसे बांसुरी बनी है। अब आप बांसुरी की आवाज सुनना चाहते हैं जैसे कृष्ण जी बजाते थे,
यहाँ पे लगाया, एकदम मन को मोह लेने वाली आवाज है। अब इसमें आरतियां भी हैं, 4 तरह की आरती है इसमें। ये मोर पंख इसमें, जैसे जय जगदीश आरती आया है, पढ़ना नहीं आता यहाँ लगाए। और हर जितनी भी पूरी गीता जी है बहुत ही मधुर आवाज में भरी गई है वाली। अब जैसे ये वाली कृष्ण आरती जी यहाँ पे लगाया, कृष्ण आरती ये चलेगी, ये गीता आरती जी है, और श्री गणेश आरती जी। ये कृष्ण जी की आरती, ये गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय। इसमें पूरा है, वॉल्यूम आप कम करना चाहे ज्यादा करना चाहे सब कुछ इसमें है। तो चार्जिंग करना पड़ता है। इसको चार्जिंग कर सकते हैं आप, किसी भी मोबाइल के चार्जर से भी चार्जिंग कर सकते हैं आप। बहुत खूबसूरत चीज बनाई गई है। किसी को यहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हैं इसको, किसी को गिफ्ट देना है, बहुत बढ़िया चीज है घर के लिए। हर घर में देखा जाए तो गीता जी का उपदेश होना चाहिए। इसको घर पे रखेंगे तो बच्चे भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं इसको, पिक्चर के हिसाब से, बुजुर्गों के हिसाब से बहुत बढ़िया। किसी के मकान में गृह प्रवेश है, किसी का जन्मदिन है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, यानी कि कुछ भी फंक्शन हो, मंदिर में देना, कहीं भी देना है, तो बहुत बढ़िया है, एक तरह से बनाई गई वाली चीज। तो आप जिसको भी गिफ्ट देंगे वो सारी जिंदगी आपको बंदा याद रखेगा, और जो भी इसको पढ़ेगा उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इसको पढ़ने से। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।